दुबई एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन शो। और वही पल जब हजारों लोगों के सामने भारत का लड़ाकू विमान तेजस आग का गोला बनकर जमीन से जा टकराया। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे, इसकी असली वजह क्या थी, और क्या ये हादसा भारत की एक और तकनीकी नाकामी को सामने लाता है। 21 नवंबर को भारतीय एलसीए तेजस अपनी परफॉर्मेंस फ्लाइट के दौरान अचानक तेजी से नीचे आया, कंट्रोल खो बैठा और एक जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो गया। पायलट विंग कमांडर नमनश सयाल की मौके पर ही मौत हो गई। वीडियो फुटेज में साफ देखा गया कि विमान ने एक हाई जी टर्न लिया और तुरंत उसके बाद उसका रिस्पॉन्स रुक गया। न इजेक्शन हुआ न रिकवरी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संभवतः जी फोर्स इंड्यूस्ड ब्लैकआउट या कंट्रोल लॉस था, जो आधुनिक विमानों में कम होता है, लेकिन तेजस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। तेजस प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में हुई थी, लेकिन 40 साल बाद भी यह विमान ओवरवेट, अंडरपावर्ड और सिस्टम की खराबियों की वजह से आलोचना झेल रहा है। फैक्ट्स बताते हैं कि फॉक्सट्रॉट अल्फा और भारतीय रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस में 53 से ज्यादा तकनीकी कमियां दर्ज की जा चुकी हैं। भारतीय ऑडिटर जनरल ने इसे क्रिटिकल ऑपरेशनल शॉर्टफॉल्स कहा है। इसका जीई 404 इंजन हाई मैन्यूवरिंग फ्लाइट में उतनी स्थिरता नहीं दे पाता, और इसके फ्यूल सिस्टम, रडार और फ्लाई बाय वायर कंट्रोल में कई बार खराबियां सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि आज तक कोई बड़ा देश इसे खरीदने पर तैयार नहीं हुआ। दुबई हादसे की शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि न तो कोई बर्ड हिट था और न मौसम की कोई समस्या। जांच इस ओर इशारा कर रही है कि या तो कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ या फिर पायलट जीएलओसी के कारण बेहोश हो गए, जो आमतौर पर उन्हीं विमानों में होता है जहां सिस्टम पायलट को पर्याप्त सपोर्ट नहीं दे पाता। ऐसे वैश्विक मंच पर हुआ यह हादसा न सिर्फ दुखद है, बल्कि भारत के घरेलू डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जहां पाकिस्तान का JF-17 कई देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है, वहीं भारत का प्राइड प्रोजेक्ट एलसीए तेजस एक बार फिर विवादों और सवालों में घिरा है। सच ये है कि रक्षा क्षेत्र में सिर्फ दावे नहीं चलते, तकनीक, भरोसा और प्रदर्शन साबित करना पड़ता है। और दुबई एयर शो का यह हादसा भारत की तकनीकी हकीकत को दुनिया के सामने एक बार फिर उजागर कर गया।